हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के लिए। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई वैकेंसी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं और ये वैकेंसी आप सभी बच्चे जितने भी 12वीं पास हैं, जिन्होंने 12th का एग्जाम पास कर रखा है, उन सभी लोगों के लिए है। तो आज इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ गया हूं। क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है, ऐसे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं आप लोग के यहां पर कवर करूंगा। बस आप लोग को एक काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर चैनल पे पहली बार है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, एक फायदा आपको जरूर होता है कि कोई वैकेंसी आती है, कोई क्लासेस चलती है, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CSIR की तरफ से सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली मथुरा रोड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है आप लोग की। क्या वैकेंसी निकाली गई है, सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग की जो पोस्ट है, एक तो JSA की पोस्ट है और एक JST की पोस्ट है। ये दो पोस्ट निकाली गई हैं यहां पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल फॉर्म को भरने की क्या होने वाली है मेरे दोस्तों, लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर है, 22 मार्च से शुरू होकर के 21 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। हाँ, यहां पर देखो सबसे अच्छी बात कि आपके रिटन एग्जाम की डेट भी फॉर्म के साथ है। तो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव है कि आपका मई और जून 2025 के बीच में कंडक्ट करा जाएगा। तो यानी आपके पास बहुत जल्दी जॉब लेने का मौका यहां पर। फिर डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर / स्टेनोग्राफी, तो ये आप लोग का जून 2025 में टेंटेटिव है। तो यानी एग्जाम की डेट आपके पास अवेलेबल है, फॉर्म भरने की डेट भी अवेलेबल है और जो आपका स्किल टेस्ट होना है उसकी डेट भी यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोग को आगे की तरफ लेकर चलूं और इंपॉर्टेंट कि क्या एज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इन सारी चीजों पे, तो डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोस्टिंग एंड क्वालिफिकेशन जब हम यहां पर बात करते हैं तो देखो ये आप लोग की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी JSA की जो पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है बेटा आप लोग की। यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 177। तो JSA की वैकेंसी 177 है। ओके, ये ग्रुप C की जॉब होने वाली है, नॉन गेस्टेड। यहां पर लेवल 2 का पे स्केल होने वाला है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप लोग की कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड in using computer as per the prescribed norms fixed by the DOPT from time to time. That means in short आपका कंप्यूटर के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। ओके, और आपकी जो एज है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा OBC को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा और SC/ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली जो पोस्ट है आप लोग की जूनियर स्टेनोग्राफर की, जब हम बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 32 है। यहां पर पे स्केल लेवल 4 का है, 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। यहां पर आप लोग के 12वीं पास और प्लस आप लोग को स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। यहां पर मैं बोलूं JSA के लिए तो 12वीं पास और प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग एक तरीके से मान लो, ठीक है। और यहां पर मैं बोलूं 12वीं पास प्लस स्टेनोग्राफी। ओके, और साथ ही साथ आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST और बाकी कैटेगरीज का, वो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो डिटेल ऑफ द वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ द पोस्ट, यानी कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसीज कहां पर कितनी निकाली गई हैं। CSIR हेडक्वार्टर में, CSIR IGIB में, तो आप लोग की कहां पर कितनी वैकेंसीज आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द अबव मेंशन 209 वैकेंसीज एंड 10 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कोई फिजिकली चैलेंज लोग हैं तो उनके लिए जो है आप लोग की वैकेंसीज जो है वो 10% क्या है, रिजर्व्ड है। चलिए एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। 500 रुपए फॉर्म फी बेटा आप लोग की यहां पर
लगने वाली है। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी की वुमेन्स और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के फॉर्म फीस निल है, कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद एज लिमिट का मैंने आप लोग को बता दिया है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एज मांगी गई है वो 21/4/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ गए? यहां तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ना इससे ज्यादा हो और ना ही आपकी एज कम हो। यहां पर ये वाली बात अच्छे समझ गए। चलिए अब मैं आप लोग को आगे की तरफ लेकर चलता हूं और आप लोग के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन पे लेकर आता हूं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, अब आपको यहां पर सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकिंग ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है आप लोग का, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप समझिएगा। तो देखो, पहले आप लोग का क्या होगा, एक रिटन एग्जाम। तो स्कीम ऑफ कंप्यूटर या कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पहले आपका ओएमआर बेस्ड या लगाओ या कंप्यूटर बेस्ड आपका एक एग्जाम होगा। उसके बाद मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस में होने वाले हैं, बाइलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल का होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होने वाले हैं और पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर अब आपके सामने क्वेश्चंस है, देखो। तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25। ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश आप लोग का 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है ना। तो 200 नंबर का पेपर ये स्टेनोग्राफर का है, जिसमें आप लोग के रीजनिंग, उसके बाद जीएस और उसके बाद इंग्लिश आने वाली है। डन है। देन उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग का बेटा 10 मिनट का एक डिक्टेशन होता है और डिक्टेशन के बाद आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाता है, जो कि यहां पर देखो टाइम होगा 50 मिनट आपको उसी शॉर्ट हैंड में लिखी हुई चीज को टाइप करने के लिए। इंग्लिश वालों को 50 मिनट और हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरिट टेस्ट, द प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर। तो जो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम से बनेगी। ठीक है ना। The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in stenography। यानी स्टेनोग्राफी टेस्ट पास करना कंपलसरी है। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर पे, अब हम चलते हैं किसके, जेएसए वाली पोस्ट के। तो जब हम जेएसए वाली पोस्ट के पे चलते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में देखो आप लोग का एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 12th लेवल का क्वेश्चन 200 नंबर का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का समय यहां पर दिया जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 200 नंबर का है। हाँ, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइज्ड, हाँ, सो एज द इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मैथ्स, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशनल जजमेंट। तो इन मिला के कुल मिला के जब मेंटल एबिलिटी की बात आती है तो वहां रीजनिंग और मैथ्स आने लग जाता है। ठीक है। ये पेपर 1 हुआ, यानी इसके 2 पार्ट में पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पर जो पेपर 1 है उसके लिए आपको 90 मिनट, यानी इस मेंटल एबिलिटी को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। देन उसके बाद जो पेपर 2 है उसमें 1 घंटे अलॉट होगा, जिसमें आपका जीएस और इंग्लिश है। 50 क्वेश्चन है जीएस के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 150 नंबर का है। और यहां नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। ये इन शॉर्ट जैसे एमटीएस में नहीं होता था कि मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट क्वालिफाइंग टाइप का हुआ, तो ऐसे यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन उसके बाद पेपर 2 जो है वो आप लोग का यहां पर जो है जिसमें आपका रीजनिंग के बाद आपका जीएस और इंग्लिश आने वाला है। तो देखो बोला है फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। द पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जिसको जो पास करेगा उसी का पेपर 2 चेक होगा। ठीक है, समझ गए ना अब आप लोग यहाँ पर। तो 2.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन था, 90 मिनट इसमें और 1 घंटे इसमें। फिर उसके बाद आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मैंने बताया था जैसा कि टाइपिंग टेस्ट। तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए होता है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड मांगी जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर ये चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका जो ये टेस्ट होता है, तो बोला है पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर, ये हो गया ना,
तो आपकी जो फाइनल मेरिट होगी, पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। द सिलेक्शन कमिटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर। समझ गए? इन शॉर्ट पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, बिल्कुल उसी के तरीके से जैसे एमटीएस में होता था। तो आप सभी लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है बेटा। आप लोग इसको, जितने भी लोग एलिजिबल हैं 12th पास या सब लोग इसको भर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गया, सैलरी मैंने आप लोग को बता ही दी है, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है, आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।